एक समय की बात है। पहाड़ियों, सरसों के खेतों और आम के बागों से घिरे एक शांत से गांव में सरस्वती नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। गांव के लोग उन्हें स्नेह से दादी कहकर बुलाते थे। उनके बाल चांदी की तरह चमकते थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी शांति थी जिसे देखकर किसी का भी मन ठहर जाए। उनकी मुस्कान धीमी थी, मगर इतनी सच्ची कि दुखी से दुखी इंसान भी उनके पास बैठकर हल्का महसूस करता था। दादी गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बने छोटे से मिट्टी के घर में अकेली रहती थी। उनके पति का बहुत पहले देहांत हो चुका था, संतान भी कोई नहीं थी। फिर भी उनके चेहरे पर कभी शिकायत की लकीर नहीं दिखती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वे उठती, आंगन में पानी छिड़कती, तुलसी को जल देती और फिर मिट्टी के चूल्हे पर अपने लिए चाय बनाकर पीपल के नीचे बैठ जाती। गांव से गुजरने वाला हर व्यक्ति एक बार उनकी ओर जरूर देखता, और जो रुक जाता वह कुछ देर बाद मुस्कुराता हुआ ही लौटता। गांव के लोग मेहनती थे। किसान सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते, महिलाएं घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती। लेकिन जीवन वहां भी आसान नहीं था। कभी फसल पर कीड़े लग जाते, कभी बैल बीमार पड़ जाते, कभी किसी के घर में बीमारी आ जाती। कई घरों में चिंता धुएं की तरह हर वक्त तैरती रहती थी। लोग काम तो करते थे, पर मन में डर और थकान लिए। एक दिन दोपहर के समय रचना नाम की एक युवती दादी के पास आई। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखें सूजी हुई थीं और उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, दादी, मैं बहुत थक गई हूँ, समझ नहीं आता अब क्या करूं। मेरे पति 3 महीने पहले दूसरे कस्बे काम की तलाश में गए थे। अभी तक कोई खबर नहीं। घर में अनाज कम है। बच्चे हर रात पूछते हैं, पिताजी कब आएंगे? मैं क्या जवाब दूं? दादी ने बिना टोके उसकी पूरी बात सुनी, फिर पास रखी चौकी की ओर इशारा किया और बोली, बैठो बेटी, पहले अपने मन को बैठने दो, फिर बात करते हैं। रचना बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं हर समय डरती रहती हूँ। लगता है कुछ बुरा हो गया होगा। लगता है भगवान ने हमें छोड़ दिया। जितना सोचती हूँ उतना मन डूबता जाता है। दादी ने उसकी ओर शांत नजरों से देखा और बोली, बेटी, जब मन डर को बार बार सोचता है तो डर सच से बड़ा हो जाता है, और जब मन भरोसा सोचता है तो मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। रचना ने उदासी से पूछा, लेकिन दादी, जब चारों तरफ परेशानी ही परेशानी हो तब भरोसा कहाँ से लाऊं? दादी हल्का मुस्कुराई, फिर बोली, मैं तुम्हें एक बात सुनाती हूँ। बहुत साल पहले एक यात्री एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसके पास न धन था, न साथी, न ठिकाना। चलते चलते शाम हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। उसे लगा अब रात यहीं कटेगी, भूखा, अकेला, अंधेरे में। वह एक पत्थर पर बैठ गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी वहां से एक साधु गुजरा। उसने यात्री से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? यात्री बोला, मेरे पास कुछ नहीं, न खाना, न घर, न उम्मीद। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराया और बोला, ऊपर देखो। यात्री ने देखा, आसमान में बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। साधु बोला, तुम अकेले नहीं हो, रात तुम्हारे साथ है। फिर उसने कहा, नीचे देखो। यात्री ने देखा, पास ही सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। साधु बोला, तुम ठंड से बच सकते हो। फिर उसने कहा, अपने भीतर देखो। यात्री ने महसूस किया, उसके पैर थके थे पर चल सकते थे, हाथ खाली थे पर काम कर सकते थे, दिल टूटा था पर धड़क रहा था। साधु बोला, जिसे तुम कुछ नहीं समझ रहे वही तुम्हारी शुरुआत है। उस रात यात्री ने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई, आसमान के नीचे बैठकर पहली बार शिकायत के बजाय धन्यवाद किया। उसने कहा, मेरे पास रास्ता है, शरीर है, सांस है, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। सुबह वही यात्री नए मन से उठा। रास्ता वही था, दुनिया वही थी, लेकिन उसकी नजर बदल चुकी थी, और जब नजर बदलती है तो मंजिल भी बदलने लगती है। दादी चुप हुई,
और रचना की ओर देखा। समझी बेटी, उस यात्री की रात नहीं बदली थी, उसका मन बदला था। और जब मन बदलता है तभी रास्ते बदलते हैं। रचना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या सच में सोच बदलने से हालात बदल सकते हैं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, हालात कब बदलेंगे यह समय तय करता है, लेकिन तुम उन्हें कैसे झेलोगी ये तुम्हारी सोच तय करती है। अगर तुम हर सुबह डर चुनोगी तो दिन भारी लगेगा। अगर तुम हर सुबह साहस चुनोगी तो वही दिन हल्का लगेगा। रचना की आंखों में पहली बार थोड़ी चमक आई। उसने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? दादी बोली, हर सुबह उठकर खुद से कहना, आज मैं डर नहीं विश्वास चुनूंगी। जो है उसके लिए धन्यवाद दूंगी, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करूंगी, और जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद रखूंगी। रचना ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार शांति उतरती दिखी। उसने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगी दादी। उस दिन के बाद रचना ने वही करना शुरू किया। हर सुबह उठकर वो अपने आंगन में खड़ी होती और कहती, आज का दिन मेरे लिए नया अवसर है। वो बच्चों के लिए रोटी बनाती, घर संभालती, थोड़ा बहुत काम करती और हर दिन अपने मन को डर से वापस खींचकर भरोसे की ओर ले आती। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। चिंता पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन अब उसके भीतर टूटन नहीं थी। थकान थी पर हिम्मत भी थी। इंतजार था पर विश्वास भी था। कुछ सप्ताह बाद एक सुबह डाकिया उसके घर आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। वो उसके पति की थी। उन्हें काम मिल गया था। पहली मजदूरी के साथ उन्होंने पैसे भेजे थे और लिखा था, थोड़ा समय लगा पर अब सब ठीक होगा। रचना की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार वे दुख के नहीं, राहत के थे। वो दौड़ती हुई दादी के पास पहुंची और बोली, दादी खबर आ गई, सचमुच सब ठीक होने लगा है। दादी मुस्कुराई। देखा बेटी, उम्मीद ने दरवाजा खुला रखा, तभी तो अच्छी खबर भीतर आ सकी। धीरे धीरे दादी की बातें पूरे गांव में फैल गईं। लोग उनसे मिलने आने लगे। कोई बीमारी का दुख लेकर आता, कोई कर्ज की चिंता, कोई रिश्तों की उलझन। दादी सबको एक ही बात कहती, मन को अंधेरा मत खिलाओ, उसे उजाला दो। समय के साथ गांव बदलने लगा। लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल गया। लोग शिकायत कम, धन्यवाद ज्यादा करने लगे। डर कम, सहयोग ज्यादा करने लगे। और सच यही था, गांव पहले जैसा ही था, लेकिन लोगों के मन बदल गए थे। इसलिए जीवन भी बदलता हुआ लगने लगा। धीरे धीरे दादी उस गांव की आत्मा बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किलें आना तय है। हर दिन हमारे मन का नहीं होगा, हर परिस्थिति हमारे बस में नहीं होगी, लेकिन हम उसे किस नज़र से देखते हैं ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। जब हम डर के बजाय विश्वास चुनते हैं, शिकायत के बजाय आभार चुनते हैं और हार मानने के बजाय धैर्य चुनते हैं, तभी जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। याद रखिए, परिस्थितियां देर से बदलती हैं, लेकिन सोच तुरंत बदल सकती हैं। और जिस दिन सोच बदल जाती है, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है।